जिसने कभी अपने कानों से भगवान के मंगलमय चरित्रों को, भगवान की कथाओं को नहीं श्रवण किया, उनके कान कैसे बोले धरती पे हुए बिल के समान व्यर्थ हैं। इन कानों की सफलता तो भगवान की कथा को सुनने में ही है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। महादेव जी कह रहे हैं इस बात को पार्वती जी को रामचरितमानस के बालकांड में, जिन्होंने भगवान की कथा को कभी अपने कानों से नहीं सुना, उनके कान बिल के समान, धरती के बिल के समान व्यर्थ हैं। जिनकी जिह्वा ने कभी भगवान के सुंदर नामों को नहीं जपा, जिनकी जिह्वा से कभी भगवान के सुंदर नाम का संकीर्तन नहीं हुआ, बोले उनकी वो जो जिह्वा है ना, वो मेढक के समान केवल टर्र टर्र करने वाली है, उनको जिह्वा का भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। कितना ही सुंदर मुखार बिंद हो, लेकिन अगर भगवान के श्री चरणों में वो मस्तक नहीं झुका, सुंदर मुकुट से, कानों के कुंडल से अलंकृत हो, तब भी वह केवल इस शरीर के ऊपर बोझ के रूप में रखा हुआ मस्तक है। भगवान से विमुख रहने वाले प्राणियों का जीवन ही संसार में व्यर्थ है। शौनक जी महाराज इस बात को सूत जी से कहने लगे। सूत जी कहते हैं, आप लोगों की इन बातों को सुन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने बड़े ही धर्म का निर्णय हमको कह करके भगवत कथा का सार आपने हमारे लिए कहा। अब हम आपको आगे की बात बताते हैं जो राजा परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में हुई। सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़ करके परीक्षित जी ने कहा, समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ, तमो विशीर्यते मह्यम हरेः कथयतः कथाम। महाराज, आपके द्वारा कहे गए चरित्रों के द्वारा, आपके द्वारा बताई गई बातों के द्वारा मेरा ज्ञान हृदय का दूर हो रहा है। अब आप मुझे भगवान के सुंदर चरित्रों को सुनाइए। सुखदेव भगवान ने सोचा, अभी तक बताओ मंगलाचरण ही नहीं किया हमने। राजा का प्रश्न इतना अच्छा लगा कि बोलना ही शुरू कर दिया, भगवान का स्मरण करना ही भूल गए। सुखदेव जी ने कहा, चलो अब ठाकुर जी का स्मरण करें। और सुखदेव भगवान अब द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय में मंगलाचरण करते हैं। खूब सुंदर सुंदर मंगलाचरण करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। हम लोग कितना ही पूजा पाठ कर लें, कितना ही नियम संयम कर लें, कितना ही दान पुण्य कर लें, लेकिन जब तक उस नियम संयम दान पुण्य के फल को भगवान को अर्पण नहीं करेंगे, तब तक उसका जो वास्तविक फल हमको मिलना है वो कभी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जब पूजा पाठ होता है ना, तो उसके अंत में ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, हाथ में जल ले लीजिए और भगवान को समर्पण करिए। होता है कि नहीं होता? पूजा पाठ में भगवान के लिए संकल्प पूर्वक संपूर्ण पूजा के फल को समर्पित करा देते हैं। जब तक भगवान के श्री चरणों में हम अपने संपूर्ण जप तप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक जो उसका फल है वो प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए घर में भी जब अपने से भी आप लोग कुछ करो तो क्या करना चाहिए? संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, पूजा पाठ करके जब उठने का समय आए तो हाथ में जल लेकर के इतना तो बोलना चाहिए, हे ठाकुर जी, हमने जो कुछ भी ये नियम संयम पूजा पाठ किया ये सब आपको हम समर्पित करते हैं। इतना जरूर भगवान से निवेदन करें। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम, जब तक भगवान को इन वस्तुओं का, चाहे तप हो, चाहे दान हो, चाहे
बड़े बड़े धर्मशालाओं को बनवा करके, अनाथालयों को बनवा करके वहां पर अनाथों का पालन होगा, अस्पताल बना करके मरीजों का इलाज हो, इन सब का जो फल है वह वास्तविक फल तभी प्राप्त होगा जब इन समस्त पुण्य कर्मों को हम भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देंगे, भगवान को समर्पण कर देंगे। और जब भगवान को समर्पण होता है तो वह अक्षय हो जाता है। भगवान कितने दयालु हैं, क्या भगवान की महिमा है।